नमो बुद्धाय, जय भीम साथियों। मैं धीर कुमार, आप देख रहे हैं द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। इस वक्त मैं राजधानी लखनऊ में पहुंच चुका हूं और आपको बताते चले बहुजन समाज के बहुत ही घनिष्ठ परिवार के बीच में मैं आ चुका हूं, जो बौद्ध धर्म को लेकर के आज उन्होंने अपने फ्लैट का जो है बौद्ध रीति रिवाज, बौद्ध संस्कार से जो है गृह प्रवेश किया है। मेरे बीच में बौद्धाचार्य जी हैं। हम जानेंगे कि आज का ये जो कार्यक्रम हुआ है, ये जरा इस पे जो है द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी के दर्शकों को बताएं। सबसे पहले स्वागत है। चलो। मैं बौद्धाचार्य नेकराम बौद्ध हूँ और मैंने भी भिक्षुओं की तरह से चीवर में श्रामण दीक्षा ली है सारनाथ में। और जो बौद्ध संस्कार हैं, मैं सभी संस्कार जन्म से लेकर के शादी विवाह मरण तक सारे संस्कार कराता हूँ। आज ये बेटे हमारे बेटे अशोक कुमार बौद्ध हमारे बेटे ही लगते हैं। आपका नाम है ब्रजेश कुमार जी और उनकी पत्नी है सुमन भारती जी। आपने आज अशोक कुमार जी का मकान नंबर है B5 फ्लैट नंबर 207 कबीर नगर लोहिया एनक्लेव देवपुर पारा लखनऊ। और माननीय सुमन भारती और वीरेंद्र कुमार जी, आपका मकान नंबर है B5 206 कबीर नगर लोहिया एनक्लेव देवपुर पारा लखनऊ। आपने आज ये पुरानी बौद्धों की बहुत पुरानी परंपरा है। आपने भिक्षुओं में भंते चंद्रदीप और भंते संघदीप को बुला करके पहले तीक्ष्ण वंदना कराई। तीक्ष्ण वंदना सबसे पहले तो गृह में प्रवेश करने से पहले फीता काट करके तब अंदर गृह में प्रवेश हुए हैं। फिर इसके बाद पूजा वंदना हुई है। ये बौद्धों की परंपरा रही है। तथागत बुद्ध के समय में भी एक गाथा हमने बहुत ही सूक्ष्म में कही थी कि भगवान बुद्ध के समय में एक राजा ने अपने गृह को बनाया था। उस समय वो घर में प्रवेश नहीं किया था। उसी समय तथागत बुद्ध आसपास ही कहीं चारिका कर रहे थे। उन्होंने अपने नौकर चाकर को भेजा कि जाइए तथागत बुद्ध को आमंत्रण दीजिए कि कल का भोजन दान हमारे घर में करें और हमारे भवन का भी प्रवेश कराएं। तथागत बुद्ध दूसरे दिन पहुंचते हैं। राजकुमार ने, वो राजाओं का घर था, बड़ी अच्छी तैयारी की थी। अपने घर के सामने सफेद चादर बिछवाई थी जीने के ऊपर। भगवान बुद्ध जब आते हैं तो भगवान बुद्ध वो सफेद चादर पर जहाँ बिछाते हैं वहाँ रुक जाते हैं। रुकने के बाद जब रुकते हैं तो राजा कहते हैं कि भगवान, ये आपके स्वागत में ये चादर हमने डलवाई है, कृपया इस पर चलें ताकि हमारा कल्याण हो। तो भगवान बुद्ध मौन रहे। दोबारा राजा ने कहा भगवान इस पर चलें, मौन रहे। फिर जब तिबारा कहा तो वहीं भगवान बुद्ध के जो भिक्षु थे, आनंद थे, खड़े थे, जो साथ में रहते थे। आनंद की तरफ भगवान बुद्ध ने देखा। आनंद समझ गए कि तथागत भगवान बुद्ध क्या कहना चाहते हैं। तो आनंद ने कहा, राजन, ये जो सफेद चादर बिछाई है कृपया इसको हटवा लें। जो हटाया तब भगवान बुद्ध उनके घर में प्रवेश करते हैं। तो प्रवेश करने पर पहले भिक्षुओं को भोजन दान कराया जाता है। वैसे ही राजा ने अपने आए हुए तथागत को भोजन दान किया। भोजन दान करने के बाद भिक्षुओं का ये परंपरा है कि जो गृहस्थ बुलाता है भोजन दान के लिए उनको धम्मोपदेश देते हैं। धम्मोपदेश में भगवान बुद्ध ने राजा को बुद्ध धम्म संघ की दीक्षा दी। फिर उसके बाद गृह प्रवेश के समय भी उन्होंने पूजा वंदना कराई थी। आज आपने गृह पति और गृह पत्नी ने आज पूजा वंदना कराया है। ये बौद्धों की परंपरा है। इस हम कार्य के लिए आज दोनों परिवारों को मंगल कामना करते हैं। साधु साधु साधु। मैं अंतिम सवाल सर आपसे करना चाहूंगा
कि क्या लगता है कि भारत में बाबा साहेब का जो अंतिम सपना था कि भारत को पूर्ण रूप से बौद्धमय देखना चाहते थे भारत को। जो जैसा कि लगातार वर्तमान समय में जो बौद्धिस्ट हैं, जो अम्बेडकराइट हैं, उनके संस्कारों में क्या परिवर्तन दिखता नज़र आ रहा है? जी, बिल्कुल परिवर्तन आ रहा है। भगवान बाबा साहब संगोष्ठी में गए थे, तो उन्होंने कहा था कि हमारे देश भारत की बुद्धिज़्म खत्म नहीं हुआ है, जड़ें अभी विद्यमान हैं, इन जड़ों में पानी देने की ज़रूरत है। तो बाबा साहब ने इसको ध्यान में रखते हुए स्वयं उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर की दीक्षा भूमि में अपने 5 लाख अनुयायियों के समक्ष भदंत चंद्रमणि जी से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। फिर उसके बाद उन्होंने अपने अनुयायियों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी और कहा था कि हमारा जो सपना है कि भारत देश एक मैं बौद्धमय बनाकर रहूँगा, लेकिन क्या कहें, बाबा साहब का बहुत जल्दी ही निर्माण हो गया। लेकिन उन जड़ों में अब पानी डाला जा रहा है, तो अब हरियाली हो रही है। हम देखते हैं कि जहाँ पर भी हमारे उपासक उपासिका कोई संस्कार करते हैं, चाहे वो शादी विवाह संस्कार हो या मरण संस्कार हो, सब में बौद्ध भिक्षुओं और बौद्धाचार्य को बुला करके संस्कार कराते हैं। तो ये जो संस्कार कराए जाते हैं, सबसे ज़्यादा तो हमारे बच्चों पर उसका प्रभाव पड़ता है। बच्चे जिन संस्कार देखते हैं, वही आगे वो डेवलप होता है। तो बुद्धिज़्म आ रहा है, ऐसी बात नहीं कि बुद्धिज़्म कहीं गया हो। आज जो शादी विवाह हो रहे हैं, आज मैं स्वयं ही अभी यहाँ पर हैं, जानकीपुरम शाम को बौद्ध संस्कार कराऊँ जा करके। मैं तो खाली ही नहीं रहता हूँ, यहाँ तक कि हमारी उम्र हो गई 75 साल की, लेकिन अभी मैं सक्रिय रहता हूँ, लोगों के बीच में जाता हूँ। तो एक दिन हमारा देश बुद्धिज़्म फिर पूरी तरह से होगा। आप जानते हैं कि हमारे देश का राजा, प्रधानमंत्री, वो कहीं जाते हैं बाहर विदेश में, तो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि हम बुद्ध के देश से आए हुए हैं। तो बुद्धिस्ट, हमारा बुद्धिस्ट कंट्री है। बीच में किसी कारण से इसका क्षरण हुआ, लेकिन अब आगे हम बढ़ रहे हैं। तो बुद्धिज़्म है, अभी विद्यमान है, बढ़ेगा आगे। श्रीमती सुमन भारती जी हैं, जो बुद्धिज़्म की फॉलोअर हैं। बाबा साहेब के समय-समय पर उनके कार्यक्रम, बुद्धिज़्म के कार्यक्रम बराबर लगातार जो है करते रहते हैं। जैसे कि उन्होंने अपना जो घर है, जो फ्लैट उन्होंने लिया है, उसका भी गृह प्रवेश बौद्ध संस्कार से किया है। तो सबसे पहले स्वागत है आपका। आप सभी का हमारे नए घर में हार्दिक अभिनंदन और वंदन है, और सभी लोगों को जय भीम, नमो बुद्धाय। और हमारे वो सभी सारे कार्यक्रम हम लोग बुद्धिस्ट धर्म से ही करते हैं, बौद्ध धर्म के ही अनुसार। हमारे बच्चे का भी जन्म का जो भी प्रोग्राम हुआ था, और यहाँ नए घर का भी प्रयास, कोई भी कार्य हम लोग हमेशा बौद्ध धर्म से ही करते हैं। और ये अच्छा लगता है, लोगों को शांति का संदेश भी देता है इस तरह से। और बौद्ध धर्म के जो चीज़ें हैं, वो यथार्थ रूप से हैं। जैसे कि कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो कि आपको अपने जीवन में नहीं उतार पाएँगे। वो सारी चीज़ें हैं जो हम पूजा के माध्यम से अपने आप को और अच्छा और सुदृढ़ बनाने के लिए है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको ज़बरदस्ती करके और आपको गलत दिशा दे, या फिर कोई भी चीज़ में आपको नुकसान हो, आर्थिक क्षति हो। तो बौद्ध धर्म अपनाना हमारे अंदर ही अपने आप को, व्यक्तित्व को निखारने का ही एक कार्य है। यह धर्म ना हो करके हमारे आत्म व्यक्तित्व का निखार है, हमारा खुद का मंथन करने का है। इसलिए यह हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। बौद्ध धर्म को हमें अपनाना चाहिए, और इनके कर्मों से ही हमें अपने सारे कार्यक्रम को करना चाहिए। कि आप एक शिक्षिका भी हैं, इसलिए मैं चाहूँगा जो द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी के जो दर्शक देख रहे हैं, क्योंकि शिक्षिका के होने के नाते द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी के दर्शकों से क्या संदेश देना चाहेंगे? एजुकेशन के बिना तो कुछ संभव ही नहीं है। बाबा साहब ने हमको वो अधिकार दिया है कि हम पढ़ लिख करके आज आपके सामने अपनी बात रखने के लायक हैं। तो आप जान ही रहे हैं कि शिक्षा का क्या महत्व है। तो हमारे सारे दबे कुचले वर्ग का तभी, किसी भी वर्ग का तभी विकास होगा जब वो शिक्षित होंगे, संगठित होंगे और संघर्ष आपस में करेंगे। बिल्कुल, धन्यवाद। देखते रहिए द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। आज के लिए बस इतना ही। जय भीम, नमो बुद्धाय। धन्यवाद।